इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 24वें महत्वपूर्ण सप्ताह के बारे में। अगर मैं वीक्स में बात करूं तो अप्रॉक्स 16 वीक्स के बाद आप अपने बेबी से मिलने वाले हो, जो आपकी दुनिया को, जो आपके घर को खुशियों से भर देगा। इस वीक में इस वीक की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले हमारे वुड बी मदर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमारे वुड बी बेबी ने कितना वेट गेन किया और उसकी कितनी लंबाई हो गई है छोटे से बच्चे की। और हम जानेंगे हमारी फैमिली, प्यारी प्यारी फैमिली को क्या क्या सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे वुड बी ममा की जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो बहुत ही मेमोरेबल और इजी हो जाए। वीडियो को अंत तक देखना, हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं उसके आंसर आपको मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में लिख के बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस हफ्ते में आते आते आप अपनी प्रेगनेंसी के कुछ करीब आप अपनी डिलीवरी के करीब जा रहे हो, और खड़े होने पर जो आपका गर्भाशय है वो नाभि से 2-3 इंच ऊपर तक रहता है। इस वीक के काफ़ी कुछ सिम्टम्स प्रीवियस वीक जैसे ही होते हैं। इस वीक में आपको वज़न बढ़ रहा है, आपके हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, बॉडी थोड़ा कंट्रोल या बैलेंस बिगड़ता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होने वाली जो डिलीवरी है उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। प्रेगनेंसी में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं और इसको एक्सेप्ट करते हुए आप अगले वीक में कदम रख लोगे। शरीर में पानी का अमाउंट बढ़ रहा है, जो कि नसों की कवरिंग में इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से नर्व पे प्रेशर क्रिएट होता है और हाथों में झुंझुनाहट होने लगती है। हमारे अंगूठे के पास से जो नस जाती है वो हड्डियों के कैनाल में से जाती है, और नस में प्रेशर क्रिएट है, वो स्वेल हो गई है, उसमें पानी भरा हुआ है। इस वजह से वो हड्डियों के बीच में भी दबने लगती है और एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसको कार्पस टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी वजह से हाथ में झुंझुनाहट, नमनेस ये सब बनी रहती है। इस प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी हमारे हाथ से पेपर भी स्लिप हो जाते हैं और हमारे हाथ में झुंझुनाहट बनी रहती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रॉब्लम से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये नॉर्मल, मतलब डिलीवरी होने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। बेबी की बात करें तो बेबी ऑलमोस्ट 12 इंच का हो गया है, उसका वेट कम से कम 600 ग्राम का हो गया है, और बेबी के ब्रेन का डेवलपमेंट बिल्कुल पीक पे है। लंग्स में शाखाएं डेवलप हो गई हैं और सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। कभी कभी जब हमारी बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है किसी रीज़न से, तो वहाँ पे सर्फेक्टेंट प्रॉपर नहीं बन पाता है और हमें बाहर से सर्फेक्टेंट इंट्रोड्यूस देना होता है। क्योंकि अगर सर्फेक्टेंट प्रॉपर होता है तो जब बेबी पहली बार मदर के वूम से बाहर आता है और वो सांस लेता है, तो सर्फेक्टेंट ही हेल्प करता है लंग्स को प्रॉपर फूलने में। बेबी की स्किन अभी भी ट्रांसपेरेंट है, स्किन के नीचे फैट का डिपोजिशन होना अभी शुरू नहीं हुआ है। आगे वीक में हम देखेंगे कि फैट का डिपोजिशन किस वीक में शुरू होता है। मदर के लिए एक टिप है कि हाथों में झुंझुनाहट और नमनेस होती है, इसलिए उनको ये एडवाइस किया जाता है कि सेम पोजीशन में ज़्यादा देर ना रहें, थोड़ी थोड़ी देर पे अपनी पोजीशन चेंज करते रहें। अपना खूब सारा ध्यान रखें। इस वीक में कभी कभी हार्ट बर्न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पे छोटी छोटी मील लेते रहनी है। आपको ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड नहीं लेना है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद, आप सिर्फ और सिर्फ घर का फ्रेश खाना ही प्रेफर करोगे। इस वीक में एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन लगता है जो कि फ्लू वैक्सीन है। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके आप वैक्सीन लगवा सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ये वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से निकल जाती है और कोल्ड कफ तो आपको छू भी नहीं सकता। कभी कभी मॉम के दिल में भी ये डाउट आता है कि हमारी फ्रेंड का भी सेम वीक चल रहा है, बट उसका बॉडी वेट, उसके बेबी का वज़न, उसका बेबी बम का साइज़ बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। तो ऐसा बहुत बार देखा जा सकता है कि सेम वीक की प्रेगनेंसी अलग अलग सिम्टम शो कर सकती है, अलग अलग वेट शो कर सकती है। एवरी प्रेगनेंसी इज़ यूनिक। कभी किसी से कंपैरिजन मत करो, और कभी भी कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हो और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। पूरी फैमिली आपको अच्छे से सपोर्ट करने वाली है। ये वीडियो अपने फैमिली को भी शेयर करना, जिससे उन्हें पता चले कि उन्हें किस वीक में कौन से सपोर्ट करने की ज़रूरत